नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं IBN24 पर। और आज हम पहुंचे हैं पानीपत में पहुंचे हैं एम्पीरियम सिटी में। एम्पीरियम सिटी जो कि रेरा अप्रूव्ड एक प्रोजेक्ट है, DTCP अप्रूव्ड एक प्रोजेक्ट है। और एम्पीरियम के बारे में आपको बता दूं कि एम्पीरियम ने इससे पहले जो ये सामने आपको फ्लैट्स दिखाई दे रहे हैं 734 फ्लैट यहाँ पर बनाकर बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस पर लोगों को दिए थे। और आज यहाँ पर एक नया जो प्रोजेक्ट है वो एम्पीरियम सिटी ने लॉन्च किया है, जिसमें आपको मिलेंगे प्लॉट्स जो कि 119 गज और 164 गज के प्लॉट हैं। दीनदयाल उपाध्याय योजना के तहत ये जो प्लॉट हैं सेल किए जाएंगे और आज ही इसकी लॉन्चिंग है। और लॉन्चिंग में जो रेट मिलता है वो आप सभी लोग जानते हैं कि लॉन्चिंग के जो रेट होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा किफ़ायती होते हैं, बेस प्राइस के साथ मिलते हैं। और जब जो लोग इस पे इन्वेस्ट करते हैं, जो लोग एंड यूज़र के रूप में यहाँ पर प्लॉट लेते हैं, उनको काफ़ी अच्छा जो एप्रिसिएशन है वो भी मिलता है। आज यहाँ पर प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग थी और आप देख सकते हैं कि एक शानदार यहाँ पर एम्पीरियम सिटी, जिसको लगभग 9 एकड़ में, जी हाँ 9 एकड़ में इस एम्पीरियम सिटी को यहाँ पर बसाया जाएगा। और 119 और 164 गज के ये प्लॉट है। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, ये अप्रूव्ड यानी कि सेक्टर है, सेक्टर 1A इसे बताया जाता है। और सेक्टर 1A में अब आप अपना प्लॉट ले सकते हैं पानीपत के अंदर, जो कि मॉडल टाउन के बिल्कुल नज़दीक है। और इसके साथ साथ यहाँ से पानीपत रिफाइनरी भी मात्र 8 किलोमीटर की दूरी पर है। और सबसे ज़्यादा जो क्लाइंटेज है वो IOCL की जो रिफाइनरी है उनकी यहाँ पर रहने वाली है। और अगर आप भी चाहते हैं कि यहाँ पर जो प्लॉट्स हैं वो लिए जा सकें, इसके लिए आपको आना पड़ेगा एम्पीरियम सिटी में, जहाँ पर आपको प्लॉट्स, फ्लोर्स, विलाज ये सब कुछ कंपनी के द्वारा दिया जाएगा। और लगभग 130 जो प्लॉट हैं वो यहाँ पर दिए जाने, यानी कि सिर्फ 130 ही लोगों को ये प्लॉट मिल पाएंगे। इसके साथ साथ आपको मिलेंगे फ्लोर्स, इसके साथ साथ मिलेंगे आपको विला। और सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पर ये है कि इको फ्रेंडली जो सिस्टम है उसके तहत इस पूरी जो यूरोपियन स्टाइल के साथ इस पूरी लोकेलिटी को बनाने की बात यहाँ पर कही जा रही है। बिल्कुल नज़दीक यहाँ से कैनल है जहाँ पर आप सुबह सैर भी कर सकते हैं। और बिल्कुल नज़दीक यहाँ से मॉडल टाउन है। और मॉडल टाउन हर एक शहर का, हर एक यानी कि जगह की, एक लोकेलिटी का आप समझ सकते हैं कि उसको काफ़ी ज़्यादा माना जाता है, काफ़ी कॉस्टली एरिया होता है। और उसके बिल्कुल नज़दीक अगर एम्पीरियम सिटी आ जाता है तो जाहिर तौर पर आपको काफ़ी यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा। हमारे साथ यहाँ के जो प्रमोटर हैं मिस्टर रवि, उनसे एक बार बात करते हैं, उन्हें बधाई भी देते हैं और उनसे पूछते भी हैं कि ये पूरे का पूरा जो प्रोजेक्ट है इसके बारे में वो क्या बताना चाहते हैं। रवि जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई हो एक नए प्रोजेक्ट की। थैंक यू सर, वेलकम। आज सर गुरपुरब का दिन है और एम्पीरियम सिटी को आपने लॉन्च किया है। और जो मैं देख पा रहा हूँ क्वांटिटी बहुत कम रखी है जो प्लॉट्स की है, सिर्फ 130, यानी 130 ही लोगों को ये प्लॉट मिल पाएंगे। सर क्वांटिटी का तो मैं कुछ कर नहीं सकता जी। तो एक तो ये है कि जी हम मास्टर प्लानिंग हमारे यहाँ बड़ी लंबी चलती है जी। दूसरी सप्लाई लिमिटेड है। कोशिश हमेशा ये रहती है कि जी सारे क्लाइंटों को सुन के, उनसे समझ के फिर जो है हम डिलीवर करें। तो पर हाँ ये है कि जी अच्छी चीज़ बनाएंगे। और अगली बार जैसा आप बोल रहे हैं, इस बार 10 एकड़, अगली बार 20 करेंगे जी। तो 9.2 एकड़ में ये जो प्लॉट्स हैं, फ्लोर्स हैं, विलाज हैं, ये आपको मिलने हैं। और लगभग 200 जो फैमिलीज़ हैं वो यहाँ पर रहेंगी अगर प्लॉट्स की क्वांटिटी की बात करें। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि एक अच्छी चीज़ जो एम्पीरियम सिटी की है कि अपने टाइम से पहले प्रोजेक्ट को पूरा करते हैं। 734 यूनिट्स के जो फ्लैट्स हैं वो पहले ये डिलीवरी दे चुके हैं ऑलरेडी। और उससे बिल्कुल नज़दीक कुछ ही मीटर की दूरी पर अब एक एम्पीरियम सिटी नाम से नया प्रोजेक्ट लाए। सर अगर बात करूं, जो मैं खुद देख पा रहा हूं और अनुभव भी कर पा रहा हूं कि कैनल नज़दीक है और शहर से दूर भी है, शहर से नज़दीक भी है। दूर इसलिए क्योंकि आजकल भीड़ भड़ाका जिस तरह से हो रहा है, पार्किंग की दिक्कत लोगों को आ रही है। लोगों को लगता है कि घर से बाहर निकलते हैं यानी कि कार नहीं लेके जा सकते। और यहाँ से जो मैं देख रहा हूँ कि पार्किंग, सड़क की बात करें, मॉडल टाउन एरिया की बात करें, IOCL के रिफाइनरी की बात करें, सब कुछ नज़दीक है। तो लोगों को क्या कुछ बताएंगे? देखिए लोकेशन तो हमेशा ही मायने रखती है। उसके अलावा कोरोना काल के बाद हमने स्पेशली ये प्लानिंग करी है कि जी जो इम्पीरियम सिटी की टाउनशिप है जी, उसके अंदर सारी एमिनिटीज़ कोशिश करके पूरी दें। चाहे वो कमर्शियल हो, चाहे आपके प्लॉट से वॉकिंग डिस्टेंस 1.5 मिनट में आप किसी भी पार्क पे पहुंच जाते हैं। चाहे स्पोर्ट्स फैसिलिटी हो, फिज़िकल के लिए, योगा, मेंटल के लिए, और बच्चों के लिए टॉडलर पार्क हैगा जी। तो कोशिश हमें हमेशा ये रहती है कि एक सेल्फ कंटेन्ड टाउनशिप हो जिसमें दूध से लेकर हर चीज़ मिले।
तो एक चीज़ जो आपने मुझे बताई मुझे काफ़ी खास भी लगी और अजीब भी लगी हुई, हर प्लॉट से कोई भी पार्क जहाँ जो भी उसके नज़दीक पड़ता है सिर्फ 1.5 मिनट का रास्ता है। ये यानी प्रोजेक्ट के अंदर ये सबसे मुझे लगता है कि आई कैचिंग भी है और सुनने में भी अच्छा लगेगा। क्या एक्चुअल में ऐसा होगा? सर बिल्कुल है जी। तो मौके पे हमने जो डिमार्केशन पूरी कर रखी है। अब जो हम सब ने कोरोना में क्या देखा और जिससे एक लर्निंग आई कि जी एक घर का साइज़ लिमिटेड होता है। बच्चे बुज़ुर्ग सभी आजकल लैपटॉप से काम करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप अपना सारा समय घर के अंदर स्पेंड करें। तो अगर आप घर के बाहर जाना चाहें तो आपके पास में ऑप्शन होना चाहिए कि जी आप किस डायरेक्शन में जाएं। तो जो आपको अच्छा लगे, अगर आपको लगता है कि जी 1.5 मिनट लेफ़्ट में जाके योगा सेंटर में आपने बैठ के काम करना है तो वो 1.5 मिनट अपने प्लॉट से राइट में जाके स्पोर्ट्स सेंटर में अपना काम करना है तो वहाँ। तो इट इज़ अ यूनिक प्रपोजिशन फॉर पानीपत। तो उन लोगों के लिए ये अच्छी चीज़ है जिनके घर में बुज़ुर्ग लोग हैं, ज़्यादा पैदल चल नहीं सकते, गाड़ी कोई यानी कि चलाने वाला आसपास नहीं है, तो सिर्फ 1.5 मिनट का रास्ता है। 1.5 मिनट में आप अपने नज़दीकी पार्क में पहुंच सकते हैं। और एक बहुत अच्छी लाइन यहाँ पर लिखी हुई कि रेंट क्यों भरना, घर खरीदो अपना। इस पॉलिसी के ऊपर काम करते हुए जो एम्पीरियम सिटी है उसने डीडी जो दीनदयाल उपाध्याय योजना कहते हैं उसके तहत ये जो प्लॉट्स हैं वो लॉन्च किए हैं। सर एक मैं अंदर देख पा रहा हूँ कि काफ़ी कुछ जो क्या चीज़ मिनिएचर जी, तो यहाँ पर मैं चाहूँगा कि एक बार चलकर आप दिखाएं हमें कि एक्चुअली प्रोजेक्ट पूरा क्या है। ये आप लोग इस प्रोजेक्ट को देख भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं। और जो कहते हैं कि फ्यूचर प्लानिंग के तहत जो ये तमाम यहाँ पर मैं इसे बता दूं कि प्लॉट्स की भी जानकारी यहाँ पर दी गई है और इसके साथ साथ बताया गया है कि फ्लैट्स से दूर जो एम्पीरियम सिटी है वहाँ पर फ्लोर्स और विलाज कहाँ कहाँ बनाए जाएंगे। और प्लॉट्स आप देख सकते हैं कि जो सड़कें हैं 9-9 मीटर की ये सड़कें हैं, ये सड़कें यहाँ पर आपको मिलेंगी और ग्रीन एरिया काफ़ी ज़्यादा छोड़ा गया है। सर ये जो ग्रीन एरिया में देख पा रहा हूँ यहाँ पर काफ़ी जो प्लॉटिंग है वो की जा सकती थी। जैसे मैं पीछे देख पा रहा हूँ काफ़ी आपने ग्रीन एरिया को छोड़ा है, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, कम्युनिटी सेंटर, पार्क्स के लिए काफ़ी जगह छोड़ी है। तो कहीं ना कहीं कोशिश ये की गई है कि लोगों को जो लोग चाहते हैं, जो लोग सोचते हैं सपने में, वो एक्चुअल में उनको दिया जाए। देखिए आज की जनरेशन जो है ना वो सोचती भी है और चाहती भी है जी। और हमें ऐसा लगता है कि जी डिलीवर करना चाहिए। हद से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन वाले लोगों को भी डिलीवर करना चाहिए। तो पार्क्स के अलावा जो एक सेल्फ कंटेन टाउनशिप जैसे मैं आपको पहले बता रहा था, तो जो टाउनशिप की जोनिंग से लेके डिज़ाइनिंग से लेके एक और यूनिक चीज़ मैं आपको बता दूं, 2 यूनिक चीज़ बताता हूं, एक एम्पीरियम के बारे में, एक टाउनशिप के बारे में। तो एक यूनिक चीज़ एम्पीरियम के बारे में ये है कि जी हम अपनी हर टाउनशिप पे भूमि पूजन करने से पहले तिरंगा लहराते हैं। क्या बात है। तो आप कोई भी टाउनशिप हमारी देखेंगे आपको वहाँ तिरंगा ज़रूर मिलेगा जी। जो टाउनशिप की मैं आपको बताऊं तो हर सुविधा जो हर सर्विस है जी। वो अंडरग्राउंड है। जैसे कि आप जब यहाँ रहने आएंगे तो कोई भी बिजली की तार आपको ऊपर नहीं मिलेगी, कोई भी इंटरनेट की तार आपको लटकती हुई नहीं अंडरग्राउंड होगा मिलेगी, सब अंडरग्राउंड है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के 9 पिट हैं। तो रिचार्जिंग करना आज की तारीख में जबकि एनवायरनमेंट जो इतना प्रदूषित हो रहा है वो भी बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी सुविधा जो है हमने इस टाउनशिप में प्लान भी करी और एग्जीक्यूट करके देंगे भी और आगे वाली टाउनशिप में भी ये सारी सुविधाएं प्रदान करेंगे। तो यानी कि कहीं ना कहीं मुझे तो रवि जी मोदी जी से प्रभावित लग रहे हैं। वे एक्चुअल जो स्मार्ट बनता है, स्मार्ट सिटी जो प्लान होता है उसके तहत काम करें कि सब कुछ अंडरग्राउंड रहेगा, कोई तार आपको लटकती हुई नहीं मिलेगी। क्योंकि जब तारें लटकती हैं तो जाहिर तौर पर मन में यही आता है कि ये कैसी जगह पर हम रह रहे हैं। और सबसे अच्छी बात इस लोकेलिटी की ये है कि आसपास अगर आप देखेंगे तो काफ़ी इको फ्रेंडली जो माहौल है वो आपको मिलेगा। जो आजकल सर पॉल्यूशन काफ़ी है और जिस जगह हम खड़े हैं, जिस तरह से फ्रेश एयर आ रही है और आसपास का जो इलाका है, मुझे लगता है ये काफ़ी मैटर करता है और ऐसी लोकेशन पे हर कोई चाहेगा कि उसे अपना प्लॉट मिले। सर जैसे ना जब हम पानीपत में पले बड़े हुए तो एक शब्द है खुला डोला, तो उसको हमने जो है मास्टर प्लानिंग करके कन्वर्ट करके डिलीवर करने का एक संकल्प लिया है कि जी खुली डुली टाउनशिप होनी चाहिए जहाँ पर आदमी आसानी से घूम सके और स्ट्रेस फ्री अपनी ज़िंदगी जी सके। जी, तो मैं एक बार चलकर प्लॉट भी दिखाते हैं अपने व्यूअर्स को ताकि आपको पता लग सके 9.2 एकड़ की जो ये तमाम टाउनशिप है, यहाँ पर जो प्लॉटिंग की गई है वो किस तरह की प्लॉटिंग यहाँ पर रहने वाली है। ये आप देख सकते हैं कि पूरी की पूरी जो लोकेलिटी है ये यहीं पर आएगी और अच्छे तरीके से उसे मेंटेन करने की कोशिश की गई। जब मैंने रवि जी से पूछा कि ये पेड़ कब तक कट जाएंगे तो मुझे लगता है कि मुझे ये जवाब आपको बताने से बेहतर मैं रवि जी से ही आपको इसका जवाब दिलाता हूं। मैंने पूछा कि सर ये पेड़ कब तक कटेंगे, सर ये पेड़ कब तक कटेंगे। जो आपने मुझे बताया था मैं चाहूँगा कि जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको भी पता लगे कि ये पेड़ कब तक कटेंगे।
सर पेड़ काटने का तो सवाल ही नहीं उठता जी। अगर आप लोग कोई पेड़ डोनेट करना चाहते हैं तो हमें ज़रूर बोले, हम उठा के उसको यहीं पे लाके रख लेंगे। कटेंगे तो नहीं। आम तौर पे देखिए, जैसे हैप्पी होम है उसमें कम से कम 1000 प्लांटेशन हमने करी। एक महीने के प्लांट से लेकर 25 साल के पेड़ तक के जो है, जितने प्लांट हमने जब ज़मीन खरीदी थी, पेड़ जितने थे उतने अभी तक के एज इट इज़ संभाल के थे। यहाँ पर भी जो है बदकिस्मती से 2 ही हैं, पर जब आप यहाँ पर आके रहेंगे साल भर बाद में तो आप देखिएगा कम से कम जो है 1000-1500 तो प्लांटेशन हम कर ही देंगे जी। 1000-1500 की जो प्लांटेशन है वो कर देंगे 9 एकड़ के अंदर। और इसके साथ साथ अगर आप इस प्लॉट को लेना चाहते हैं, विला को बुक करवाना चाहते हैं, फ्लोर्स को बुक करवाना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर आपको तमाम जानकारी, कोई भी सवाल आपका हो, बहुत ही डेडिकेटेडली जो टीम है यहाँ पर रहती है, हर सवाल का जवाब आपको मिलेगा। और मुझे लगता है कि हर एक व्यक्ति जो किराए के मकान में रहता है आजकल, उसके लिए मकान खरीदना, प्लॉट खरीदना एक सपने जैसा हो गया। और उन सपनों को पूरा करने के लिए जो यहाँ पर प्रोजेक्ट है वो लॉन्च किया गया। तो मेरी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ ज़रूर शेयर करें। एक अच्छी टाउनशिप में, एक अच्छी लोकेलिटी में, एक अच्छे माहौल में अगर आप अपनी प्रॉपर्टी लेते हैं, परिवार को लेकर आते हैं, एक अच्छी जगह पर अपना घर बनाते हैं, तो जाहिर तौर पर जो ज़िंदगी है वो सुकून भरी ज़रूर कट जाती है। अगर आप भी चाहते हैं कि सुकून भरी जो ज़िंदगी है वो आप जी सके, तो इसके लिए आप यहाँ पर भी जो प्लॉट है वो लेने के लिए आ सकते हैं। हमारे साथ एक और साहब मौजूद है। सर, क्या बताना चाहेंगे इस प्रोजेक्ट के बारे में, जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया, इसको लेकर आपके पहला थॉट क्या है? सबसे गेटेड टाउनशिप, पहली टाउनशिप है मॉल टाउन के सबसे नज़दीक। अदरवाइज़ पहले क्या था कि जीटी रोड को क्रॉस करके जाना पड़ता था, और आज सिक्योरिटी और पार्क्स की सबसे डायर नीड है आदमी को कि कहीं लॉक करके जा रहे हैं, सेफ्टी हो। इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। और दूसरी बात ये है, रहने के लिए लिविंग स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है, क्योंकि विलास भी बन रहे हैं। मैं इन्वेस्टर हूँ, मैंने एक अपने लिए लिया है, एक इन्वेस्टमेंट के लिए लिया है। तो इसमें ग्रोथ के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि हाईवे के इस साइड में कोई भी गेटेड टाउनशिप नहीं थी, और आज सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट गेटेड टाउनशिप की है। सर, एक जो आपने बहुत अच्छी बात की कि हम शहर के काफ़ी नज़दीक हैं। इससे पहले जितनी भी लोकेलिटीज़ हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन वो लगभग बाबरपुर के पास है, टोल टैक्स के पास है। यानी आपको पूरा शहर पार करना है, पूरा ट्रैफिक पार करना है, और फिर आपको वापस आना है। तो कहीं ना कहीं एज ए गेस्ट भी जाने में दिक्कत होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और सर दूसरी बात क्या है, मॉडल टाउन सबसे पुराना बसा हुआ है पानीपत का। जितनी ट्यूशन्स हैं, जितने स्कूल्स हैं, पॉश इलाका है। एग्जैक्टली सर। और उसके सबसे नज़दीक पहली गेटेड टाउनशिप है। लाइक फ्रॉम हियर इन 3 मिनट्स यू कैन रीच मॉडल टाउन, हायर साइड 3 मिनट्स, अदरवाइज वॉकिंग डिस्टेंस है। और दूसरी बात क्या है कि जितनी भी टाउनशिप्स हैं उनके प्राइजेस को अगर कंपेयर करते हो, जो कंपनी ने प्राइस दिया है, ये इतना बढ़िया प्राइस दिया है जो एक एनीबॉडी कैन बाय। जैसे हमारे बैंक मैनेजर्स हैं जो एक मतलब यंगस्टर्स हैं, लाइक इन स्पोर्ट हाउसेज दे आर वर्किंग ओवर हियर, सो फॉर देम इट्स वेरी नॉर्मल टिकट प्राइस। अदरवाइज आप किसी भी टाउनशिप को कंपेयर करते हो तो उसके डबल तो छोड़िए, मतलब 4 टाइम्स प्राइस में भी आप कोई प्लॉट को अवेलेबिलिटी में नहीं ला सकते, और फिर वो गेटेड टाउनशिप पे नहीं मिलता। और अगर आप दूसरी बात क्या करते हैं, जेंट्री की, मतलब व्हेन यू हैव टू लाइक मेक अ हाउस, व्हाट यू आर लुकिंग इज जेंट्री, मतलब जहाँ पे आप रहेंगे वहाँ की लोकेलिटी क्या है। तो दूसरी बात क्या है कि यहाँ पे जो भी आ रहा है, अभी तक हमने भी देखा है, जितने भी बंदे हैं दे आर ऑल वेरी एलीट यंगस्टर्स, और मतलब सारे के सारे सर्विस क्लास बंदे हैं जिनका एक अपना माइंड सेट है, क्योंकि इन्होंने जिस चीज़ को बनाया है, जिस तरीके से बनाया है, उसका एक विजन है प्रॉपर। और दूसरा एक ब्रांड नेम है एम्पीरियम। जब आप एम्पीरियम का नाम सुनते हो और आज पानीपत में हो आप, तो देयर इज नो सेकंड थॉट, दे आर कमिटेड, मतलब व्हाट एवर दे हैव कमिटेड टू कस्टमर्स दे डिलीवर इट। यस, मतलब ये तो इनकी बहुत। और दूसरी बात क्या है, मतलब मैं इनके यहाँ काफ़ी टाइम से पहले भी मैंने फ्लैट लिया इनसे, तो मुझे पता है कि इनकी सर्विसेज जो हैं वो टॉप ऑफ द लाइन है। मतलब अगर आप इनके यहाँ जाते हो तो स्ट्रेट अवे यू कैन टॉक विद द ऑनर, मतलब यू फील लाइक अ फैमिली। मतलब व्हेन यू इन्वेस्टिंग मनी, तो आपको एक बार भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मतलब आपको कहीं पे भी किसी इन बिटवीन मीडिएटर जो होते हैं वो तंग करते हैं बहुत ज़्यादा, तो आप सीधा अप्रोच कर सकते हैं। एंड दे वेरी फ्रेंडली पीपल, मतलब आपको एक बार सोचने की जरूरत नहीं पड़ती कि आप इनके पास गए तो इनकी कोई भी प्रॉब्लम है तो दे विल सॉल्व इट इन अ मिनट। ये नहीं है कि आपको कंपनीज की तरह चक्कर कटवाना है, देयर इज नथिंग लाइक दैट। और सबसे बड़ी बात सर मुझे ये लग रहा है कि आजकल जो अनअप्रूव्ड कॉलोनीज़ के ऊपर जिस तरह से गवर्नमेंट ने शिकंजा कसा है, ऐसे में जो दीनदयाल उपाध्याय योजना है, इससे लोगों को काफ़ी बेनिफिट मिल रहा है। एक ठीक प्राइस में, एक अच्छी जगह पर, एक अच्छी लोकेलिटी में, एक प्लान्ड जो चीज़ है वो आपको मिल जाती है। और जैसे इन्होंने बताया कि अंडरग्राउंड इनकी जो वायर्स हैं वो रहेंगी, कोई तार, इंटरनेट के तार भी कहते हैं ऊपर नहीं दिखेगी। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी बात पता है क्या सर, अब अगर आप अनऑथराइज कॉलोनीज की बात कर रहे हो ना, उसमें रजिस्ट्री हो रही है सर,
और कई प्लॉट 2-2, 3-3 बार बिके हुए हैं। और प्लान नहीं है। प्लान नहीं है सर। और दूसरी बात क्या है, अगर आप असंध रोड से लेके जाटल रोड तक के बीच की जितनी टाउनशिप्स हैं, विराटनगर, हिमांशु नर्सरी, विराटनगर फेज 2, अग्रसेन कॉलोनी, मतलब उस बेल्ट से लेके उस बेल्ट तक 3 किलोमीटर का स्ट्रेच है। उस 3 किलोमीटर के स्ट्रेच में आप 200 गज का पार्क नहीं दिखा सकते मुझे, और यहाँ पे 2.5 से 3 हज़ार गज के तो पार्क दे रखे हैं। दूसरी बात क्या है, जो मैंने इनकी इम्प्लीमेंटेशन देखी है, जो मेरे को अट्रैक्ट करके गई सबसे ज़्यादा, कि इफ़ यू हैव ओल्ड पर्सन इन योर फैमिली, दे हैव अ प्लेस टू वॉक। दूसरी बात, बच्चों के लिए डेजिग्नेटेड प्लेस है, दे कैन गो प्ले ओवर देयर। मतलब कोई भी चीज़ जो मॉडल टाउन के कंपैरेटिवली कोई चीज़ आनी चाहिए थी, वो पहली आई है। और दूसरी बात क्या है, यहाँ से आप किसी भी दूसरी टाउनशिप में चले जाते हो तो बेसिक नेसेसिटीज़ के लिए आपको मॉडल टाउन यू हैव टू कम बैक। तो ये इस तरीके से है कि इसके अंदर अगर बीइंग अ इन्वेस्टर कोई इन्वेस्ट भी कर रहा है तो उसके लिए इंक्रीमेंट का बहुत अच्छा ऑप्शन है। दूसरी बात क्या है, लोन फैसिलिटी है वेरी फर्स्ट डे से। गवर्नमेंट बैंक भी अप्रूव्ड है, प्राइवेट बैंक भी अप्रूव्ड है। उन दोनों की वजह से क्या है सर, आज आप अनअप्रूव्ड में ले लो सर, ना उसकी रजिस्ट्री हो सकती है सर, ना ही आप उस पर लोन ले सकते हो। और दूसरी बात यह है कि ये नहीं पता कि अगर कोई गंदा कॉलोनाइजर है वो उसको 2 बार बेच के जा चुका है। मतलब आपको पता ही नहीं चलेगा कि मेरा प्लॉट था, और पता चलेगा कि 2 साल बाद अपने यहाँ घर बना हुआ है, तो एटलीस्ट यू आर सिक्योर्ड। मतलब इन चीज़ों का बेनिफिट जो है, और जो टिकट साइज इन्होंने दिया सर, इन्होंने टिकट साइज अपने प्रॉफिट को कम करके सिर्फ अपने कस्टमर डेटा को बढ़ाने के लिए प्राइजेस को बहुत कम, मतलब वो कॉम्पिटिटिव प्राइस में दिया है, ताकि अगर कोई भी इन्वेस्टर भी आ रहा है घर बनाने के लिए आ रहा है तो उनका एक टिकट साइज जो है वो परफेक्ट हो। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम विशाल है भाई साहब। विशाल जी ने बड़ी विशाल बातें की और बड़ी अच्छी बातें की सर। थैंक्स आपका भी कि कुछ मुझे पता था, कुछ आपने बता दिया। तो आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। आप देख रहे हैं IBN24, मैं हूं इस समय पानीपत में, और पानीपत में अपना घर, अपना सपनों का घर लेने के लिए इस वीडियो को जरूर देखें, शेयर करें, और अगर जानकारी लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।